देखिए क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक्सप्रेशंस मुझे दिए गए हैं वो पॉलिनोमियल हैं कि नहीं। पॉलिनोमियल है तो कैसे, वन वेरिएबल वाला, क्या वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है कि नहीं, अपना रीजन दीजिए आंसर के साथ। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में कि मुझे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना है कि नहीं। तो देखिए ये पहला सवाल क्या है, 4x² माइनस 3x+7। तो देखिए एक ही वेरिएबल तो है, तो ये क्या है, यस। तो आंसर क्या लिखेंगे, यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। देखिए इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है y² प्लस रूट टू। तो ये भी देखिए एक ही वेरिएबल में है तो सेम आंसर, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद थर्ड वाला है आपका सवाल, 3√t प्लस टी रूट टू। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, टी 3t की पावर हाफ प्लस टी 2 की पावर हाफ लिख लीजिए। तो टी की पावर हाफ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो वेरिएबल उसकी पावर कैसी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और माइनस में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो पावर है वो कैसी है, फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक एक तो वेरिएबल में है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बिकॉज the exponent of t, exponent of t is not a whole number, is not a whole number, is not a whole number। एक्सपोनेंट कह लीजिए या पावर कह लीजिए, बात एक ही है। एक्सपोनेंट टी की पावर एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगला देखिए क्या है, 4 नंबर, 4 नंबर हमारा है y प्लस 2/y। अब देखिए ये जो y है मैं उसको ऊपर भी तो भेज सकता हूँ, तो y+2, ये जब y ऊपर जाएगा क्या होगा, y की पावर -1। तो देखिए फिर बात क्या आ गई कि y की पावर क्या होगी, माइनस। तो वेरिएबल की पावर माइनस फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट of y is not a whole number, not a whole। इसके अगला पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, फिफ्थ पार्ट यहाँ लिखा, देख लीजिए आप लोग। फिफ्थ पार्ट क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो देखिए क्या ये एक ही वेरिएबल है, ये तो 3 वेरिएबल हो गए। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन एक वेरिएबल का नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वेरिएबल 3 है और मुझसे कितने का पूछ रहा है, एक वेरिएबल का, तो क्या हो गया आंसर, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर ये कोफिशिएंट लिखना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो भी जिसका भी एक्सपोनेंट पूछा जाए, जो भी उसके मल्टीपल में होता है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल में क्या है, 1, तो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक, अगला देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, -1, यहाँ क्या है +1, तो प्लस यहाँ लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन -1 तो मुझे दिखाना पड़ता है। तो क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहाँ पे आइए देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मल्टीपल में, π/2, क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0। जब जो मुझसे पूछा जा रहा है वो यहाँ है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एग्जांपल देना है हर एक का, वो बायोनोमियल का भी देना और मोनोमियल का भी देना है। तो देखिए कैसे देना है, ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक बायोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए बायोनोमियल का मतलब क्या होना चाहिए, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। तो बायोनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, तो आप कोई भी दो टर्म लिख लीजिए, अच्छे से हमने लिख लिया, x+2 दो टर्म है। क्या कह रहे हैं, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, तो यहाँ क्या लिख दिया, 35। ऐसे आप कोई भी लिख सकते हैं, आप t+5 लिख सकते हैं, इसकी तो डिग्री कितनी 35, तो 35 लगा दी, ये भी सही है ये भी सही है, आप कोई भी लिख सकते हैं। बस देखिए बायोनोमियल मतलब क्या, दो टर्म है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, वो 35 भी है। ठीक, आगे चलते क्या है, मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो कोई भी एक टर्म ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, तो ये कितना हो गया 100। आप 2x भी ले सकते हैं, एक ही तो टर्म है तो 2x की पावर 100 हो सकता है। आप कोई भी अपने आप से एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, बायनोमियल का, बायनोमियल का। ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोमियल का। बायनोमियल में डिग्री 35 और मोनोमियल में डिग्री 100, जो पूछा था ये रहा उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो भी पॉलिनोमियल्स मुझे दिए गए हैं इन सब की मुझे क्या बतानी, डिग्री बतानी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि डिग्री क्या होती है। जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसमें पहले हम वेरिएबल्स देखते हैं, जो भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं वेरिएबल क्या। देखिए वेरिएबल क्या है, यहाँ एक्स 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 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर देखिए क्या होगी, यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो गई 3। जो भी हाईएस्ट पावर हो, यहाँ तो वेरिएबल क्या है वाई, डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है टी, तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ, यहाँ होगी 1, यहाँ 1 तो होगा ही होगा, तो क्या हो गया, इसकी डिग्री कितनी हो गई 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा वेरिएबल, यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर देखते हैं वही होती है डिग्री, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ डिग्री क्या हो गई 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो भी ये मुझे पॉलिनोमियल दिए गए हैं इसमें से मुझे बताना कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पहले नंबर से। क्या लिखा, x² + x। देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 2 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, x - x³। देखिए वेरिएबल है x और हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 3 के हम लोग 3 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यूबिक। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर थर्ड क्या है, y + y² + 4। तो y वेरिएबल हो गया, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 + x, देखिए वेरिएबल कितना है x, x की पावर कितनी है 1, तो ये कितना हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। सेम वेरिएबल कितना है 1, पावर भी कितनी है 1, तो ये कितना, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया,
लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखिए पावर कितनी है, 2, 2 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए वेरिएबल कितना है, 1 और पावर कितनी है, 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, इसलिए यहाँ थोड़ा जल्दी बता दिया है, लेकिन एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए अगर वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर वेरिएबल की पावर 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, अगर केवल वेरिएबल की पावर 1 ही है तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। बस इतना था आपका क्वेश्चन नंबर 5।